बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और खूब मज़े कर रहे होंगे। जी हाँ, इस टाइम जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो आपने पढ़ ही लिया होगा वैसे तो, लेकिन इसकी डिटेल मैं आपसे शेयर करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा, ये आइडिया जो है बहुत ही सूटेबल है उन तमाम माओं, बच्चों वाली माओं के लिए कि जिनके बच्चे 6 साल से ऊपर हैं, ये कम से कम 5 साल से ऊपर हैं, और 13 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए। देखें, ये किट है, उसके अंदर बुक्स दी हुई हैं जिसमें तकरीबन 100 एक्सपेरिमेंट्स हैं, और इसके साथ ये तमाम चीज़ें मुहैया की हुई हैं जो इस एक्सपेरिमेंट में काम आने वाली हैं। जैसे ये बीकर हो गया और ये फ्लास्क हो गई। ये कलर्स दिखा रहे हैं, बच्चे इतने एक्साइटेड होके दिखा रहे हैं कि ये देखें, ये कलर्स हैं, ये फ्लेवर्स हैं जो उसमें डालने के लिए होते हैं। जो अच्छा जी, ये बेकिंग सोडा है। ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, 90% इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो आपके किचन में नॉर्मली मौजूद होते हैं, जैसे बेकिंग सोडा है और विनेगर है और सिट्रिक एसिड है। तो ये नॉर्मली किचन में मौजूद होती हैं। अगर आपकी चीज़ें ख़त्म भी हो जाएं तो कोई बात नहीं, आप किचन से फिर रीफ़िल कर लें। और चंद एक चीज़ें ऐसी हैं जो या तो मेरा ख्याल है दोबारा अमेज़ॉन से ही मिल जाएगी या फिर आपको किसी फार्मेसी से मिल जाएगी। तो इसका ये फ़ायदा मुझे बड़ा पसंद आया भाई। और दूसरा ये कि ये बच्चों के अंदर एक थॉटफुल शौक पैदा कर देता है कि चलो हम ये बनाते हैं, हम वो बनाते हैं, अदर देन दैट कि सारा टाइम जो है वो स्क्रीन टाइम पे लगे रहें और अपनी सोचने समझने की सलाहियत को जो है कमज़ोर करें। बल्कि इस तरह की चीज़ें जो है ना वो सोचने समझने की सलाहियत को बढ़ाती हैं, बच्चों के अंदर थॉट्स पैदा करती हैं, क्वेश्चंस पैदा करती हैं। तो भाई ये क्रिएटिव वे में जो है ना बच्चों को फ़न का एक तरीका मिल गया है। और यहाँ जो है हमारी नन्ही साइंसदान जो है ना वो इस टाइम अपनी लैब में साबुन बनाने के लिए कोशा। और ये एक स्टेप उसकी बहन करती है, तो दूसरा स्टेप छोटा भाई करता है, फिर तीसरा स्टेप बहन करती है। 1 बाय 1 ये बुक्स रीड करते जाते हैं जो प्रोवाइडेड है इनके साथ बुक्स। और साथ में ज़ाहिर है किसी बड़े की सुपरविज़न के बगैर तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर बच्चे बहुत मैस भी फैला देंगे। और सेफ़ यही है कि बड़े की सुपरविज़न में ही हो ये सब। और ये देखें, ये सांचे में डाल दिया गया है और साबुन जो है ना जमने का इंतज़ार किया जा रहा है। इसके बाद कि सांचे में डालने के बाद साबुन अपनी शेप पकड़ ले। ये मछली की शेप का साबुन बनने लगा है यहाँ हमारी लैब में। और ये देखेंगे, ये जम चुका है। तो अब जो है जमने के बाद इसको निकालने के मराहिल शुरू हो गए हैं। ये सांचा भी इसी के साथ ही आया था और हर चीज़ के साथ प्रोवाइडेड है। तो एक तरह से ये मुझे बहुत पसंद आया आइडिया। तो हमारा ये तजर्बा कामयाब रहा और हमारे नन्हे साइंसदानों की खुशी दीदनी है। तो ये एक्सपेरिमेंट किट का आइडिया कैसा लगा? अच्छा था ना? मुझे भी पसंद आया। असल में इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं जिससे फ़न में बच्चे लर्निंग कर लेते हैं और उनको कुछ सीखने को मिलता है, बजाय इसके कि लैपटॉप पे या स्क्रीन्स पे अपना टाइम वेस्ट करें। वैसे मैं हरगिज़ भी सोशल मीडिया के अगेंस्ट में नहीं हूँ, क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है ऑफ कोर्स, लेकिन हर चीज़ एक लिमिट में हो तो अच्छा लगता है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप लिमिट ना रखो तो फिर आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ हमारे पास आ गया है एक बिज़ी डे का डिनर आइडिया। असल में हुआ कुछ यूँ है कि पिछले 4 दिन से हम अपार्टमेंट हंटिंग में लगे हुए थे, क्योंकि हमने यहाँ से शिफ्ट करना था। और क्योंकि फिर मैं घर पे कम ही होती थी, ज़्यादातर हम लोग बाहर ही होते थे अपार्टमेंट वगैरह ढूंढने के लिए। तो वापस आके अब फिर बंदा इतना थक चुका होता था कि समझ में नहीं आ रहा होता था कि मैं क्या करूँ, अब किस तरह से जो है डिनर का काम होगा, क्योंकि ज़ाहिर है ये भी ख़वातीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिर घर वाले क्या खाएँगे। तो उस टाइम के लिए फिर ये डिनर आइडिया मेरे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सादिया के चिकन फिलेज़ हैं और इनके ऊपर मैं ऑयल ब्रश कर रही हूँ और फिर इनके बाद मैं इनको एयर फ्रायर कर दूँगी। इसकी ये ख़ासियत एयर फ्रायर की है कि यहाँ वो अपना काम करता रहता है एक साइड पे और दूसरी साइड पे हम अपने बाकी काम निपटाते रहते हैं।
तो असल में कहानी कुछ यूँ है कि हमने माइग्रेशन के लिए अप्लाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन का वीज़े का अप्रूवल आ गया था। तो इनका पासपोर्ट अब हमने जमा करवा दिया था, तो हम वेट कर रहे हैं कि कब इनका वीज़ा स्टैम्प होके आएगा। तो इस वजह से हम डाउन साइजिंग कर रहे हैं। तो हमने सोचा चलो किसी छोटे अपार्टमेंट शिफ्ट हो जाते हैं ताकि टू कट डाउन ऑन आवर कॉस्ट। अब यहाँ मैं ये डायनामाइट सॉस बनाने लगी हूँ। उसके लिए जब मैंने फ्रिज में देखा तो मायोनीज़ भी ख़त्म हुआ था, बट थैंकफुली ये कुछ मायोनीज़ के साशे पड़े हुए थे और कुछ लेफ़्ट ओवर मायोनीज़ पड़ा था। ये तकरीबन 1/4 कप मायोनीज़ है। मायोनीज़ इसमें ज़्यादा ही डलता क्योंकि इसी से इसकी बेस बनती है। और इसके बाद मेरे पास जितने भी जमाशुदा मायोनीज़ मौजूद थे वो सब मैंने खाली किए और उसमें 1 टीस्पून के करीब मैंने सराचा सॉस डाल दिया। सराचा सॉस ना हो तो आप हॉट सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली सराचा सॉस पसंद बहुत है। इसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर सोया सॉस डाला है और फिर केचप डाला है। केचप भी ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्टॉक ही था लेकिन थैंकफुली मिल गया था, मेरी ज़रूरत पूरी हो गई थी। तो 1 टेबलस्पून के करीब मैंने केचप डाल दिया और एक स्टेप मैं इसके अंदर रिकॉर्ड करना भूल गई, वो थी 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून एज़ पर योर नीड कि आप जितना मीठा रखना चाहते हैं इसको, क्योंकि हल्का सा स्लाइटली स्वीटर साइड पे उठता है तो हम इसमें चीनी नहीं डालनी है। तो वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। तो 1 टीस्पून आप चीनी ज़रूर डाल दिएगा और ये कंसिस्टेंसी देख लें कि कितना रनी है, कितना थिक है और अच्छी तरह इसको हमने फेंटना है, क्योंकि जितना फेंटेंगे उतना अच्छा ये मर्ज हो जाएगा। वरना सोया सॉस की अलग से एक हमक होती है, वो जब तक फेंटेंगे नहीं तो सही नहीं होगी। अब ये मैंने जो है साइड पलट के दूसरी साइड पे एयर फ्रायर लगा दिया। ये देखिए, तो मैंने चम्मच से दूसरी साइड पे भी निकाल लिया है ये 10 मिनट के बाद। हर साइड मैंने 10 से 12 मिनट लगाई है और 12 मिनट के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन हुई है कि ये दोनों साइड से अच्छी तरह पक गया है। ये चम्मच से भी मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखें, अंदर से चिकन अच्छी तरह बेहतरीन गल चुकी है। तो मैंने कहा चलो जी ये रेडी हो गया है, अब टाइम है असेंबलिंग का। अच्छा जी, तो यहाँ मैंने ढूंढ टटोल के निकाला तो अंदर से एक कैबेज निकल आया था और उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है क्योंकि चीज़ें मैंने आपको बताया बड़ी लिमिटेड सी। मैं खुद फ्रिज खाली करने के मिशन पे लगी हुई थी कि जितना हो सके कम से कम फ्रिज का सामान हो ताकि शिफ्टिंग में आसानी हो। बट थैंकफुली कि ये निकल आया था अंदर से, तो मैंने इसको बारीक काट लिया है। ये लेटस की कमी को पूरा करेगा। वैसे तो इसके अंदर लेटस होता है इसकी जगह, तो और भी अच्छी बात थी। तो मैंने एक टोटिया ले लिया। टोटिया के ऊपर मैंने डायनामाइट सॉस लगा लिया। आप कोई सा भी टोटिया ले सकते हैं। मैंने योमी का टोटिया लिया था, उसके ऊपर डायनामाइट सॉस लगा के अच्छी तरह जनरसली आपने लगाना है डायनामाइट सॉस। और इसके बाद मैंने चिकन की लेयर लगा दी है, ऊपर कैबेज डाल दिया है स्लाइस हुआ हुआ, और लास्ट में मैंने ये ग्रीन रायता डाल दिया जो मेरे पास रखा हुआ था। तो मुझे थोड़ी सी चिकन ज़्यादा लग रही थी, ऐसा ना हो फिर वो खुलता गिरता उसमें से, तो मैंने चिकन कम कर दिया। अच्छा, यहाँ जो है मैंने शुरू में केचप नहीं डाला था। मैंने ये सोचा था कि क्योंकि हम 1 टीस्पून के करीब शुगर भी डालते हैं ना, चीनी भी डालते हैं डायनामाइट सॉस में, तो मेरा ये ख्याल था ऐसा ना हो ज़्यादा मीठा हो जाए, क्योंकि केचप में भी मिठास होती है। लेकिन बाद में हमने खाया तो हमने फिर केचप से ही लगा के खाया, क्योंकि इतने ज़्यादा मीठा नहीं होता डायनामाइट सॉस और कोई ऐसा ख़ास डिफरेंस भी नहीं आता है। हल्की हल्की सी जो है ना उसके अंदर अच्छा लगता है स्वीट फ्लेवर। तो बाकी जो बच्चों के जो मैंने बनाए थे वो तो लाजमी उसमें केचप डाला ही था, तो वो आप देख लीजिएगा। ये देखें, ये मैंने बच्चों के लिए बनाया और लास्ट में मैंने केचप ज़रूर डाला। तो आप भी इसी तरह से बनाइएगा अगर आपने बनाना हो, कि केचप को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी एक्स्ट्रॉर्डनरी मीठा नहीं करता है। बहुत मुनासिब टेस्ट होता है केचप के साथ इसका। ये रायता और फिर ये केचप, तो इस तरह से मैंने इसको असेंबल कर दिया। और इधर मैं ग्रिलिंग पैन पे ग्रिल कर लूँगी इनको। जब ये ग्रिल होंगे ना तो इनके अंदर क्रंच आना शुरू हो जाएगा। और ये देखें, इस साइड से ग्रिल हो गए हैं, तो उस साइड पे क्योंकि हीट कम थी तो फिर मैंने इस डायरेक्शन में रख दिया ताकि हर साइड से अच्छी तरह से हीट लग जाए। अच्छा, जैसे जैसे इसके ऊपर जी ग्रिलिंग होती जाती है तो इनके ऊपर क्रंच आता जाता है। और अब मैं साइडों से भी ग्रिल कर दूंगी ताकि हर एक जगह से यूनिफॉर्मली ग्रिल हो जाए। ये बाहर से क्रंची होते हैं ग्रिल होने की वजह से और अंदर से जूसी। और ये देखें, ये है इनकी फ़ाइनल लुक। तो ये हमारे रैप्स रेडी हैं। वैसे अगर इनके साथ फ्रेंच फ्राइज़ होते फिर तो मज़ा ही आ जाता है,
लेकिन क्योंकि शिफ्टिंग की वजह से मैंने बस जल्दी जल्दी फ्रिज खाली करने की मुहिम पे हूँ, तो बस लिमिटेड रिसोर्सेज में यही से डिनर बन सका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ है अल्लाह की मेहरबानी है, बड़ा करम है उसका। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। सबने बहुत मज़े से खाया और बच्चों को भी बहुत पसंद आया, और इस तरह की चीज़ें तो बच्चों को वैसे ही बहुत पसंद आती हैं, तो ज़रूर ट्राई करें। और आखिर में एक बात कहूँगी कि जो काम भी करें कोशिश करें कि उसको ऐसे तरीके से अंजाम दें, क्योंकि काम तो हमने करनी है, क्यों ना अच्छे तरीके से अंजाम दिया जाए उसको। और एक कुरान मजीद की आयत का भी मफहूम है कि तुम लोग जो काम करो बहुत अच्छे तरीके से करो। तो वैसे भी हम काम करते हैं, लेकिन अगर हम इस नीयत से करेंगे कि इसको करना इस तरह से सवाब है, तो हमें इसका दुनिया में भी फ़ायदा है और आखिरत में भी, है ना अच्छी बात। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।